प्रकट करिए। पितृपक्ष श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम आपको शुरू करना है तो पितृपक्ष में शुरू कर सकते हो। उसमें देवता और पितर दोनों का वर रहता है, दोनों का वर। कितना देते हैं शिव? शिव महापुराण में कथा आती है, पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना के सुंदर आनंद में पार्वती जी है। धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में माता सीता जी खेले। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेले। पितरों की 3 बेटी। अब पितरों की 3 बेटियों के 3 देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा जी। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृपक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता, तो इन 3 देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे पार हो जाता है। जरा विचार तो करो कि हमारे यहां गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम उच्चारण करा जाता है। राधा का नाम स्मरण किया, सीता का नाम स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया। कैसे पार उतर सकता है? बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो। पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो। 16 दिन श्राद्ध के 1 चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ। उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो। अपना गोत्र बोलकर, अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, आपका पितृदोष शांत, आपका दोष समाप्त। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह। और जल कहां चढ़ाना है? पहले जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और फिर जल कहां चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर। शंकर बाबा क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। गौरी शंकर शिव का नाम, जल समर्पित करो। पितृपक्ष में आज कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्नता। मैं इस संपूर्ण समिति को धन्यवाद दे रहा हूं, संपूर्ण समिति को, मैं पूरी समिति को, मैं लाखोटिया जी आपको भी धन्यवाद देता हूं और पूरी समिति को धन्यवाद दे रहा हूं कि आज इतने वनवासी क्षेत्र के ना जाने कितने भक्त जो नहीं जा पाए, उनको यह कथा सुनने को मिल रही है, और उनके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है, तो शिव तत्व की प्राप्ति है श्राद्ध पक्ष में। और आज हमारी विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम भी आज आनंद का विषय जानता है
कि ये भोजन भंडारा, थोड़ा बहुत भंडारे का क्रम जो चलवा रहे हैं 5 दिन तक, उसका एक आनंद है। और आप सब जितना आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हो, आपको धन्यवाद है जो आपका सहयोग इस कथा के अंतर्गत मिल रहा है। सबको साधुवाद। आपका एक अंश मात्र, एक अन्न का दाना भी अगर कहीं मिल रहा है तो उसका फल आपको प्राप्त हो। और किस क्षेत्र के लिए दे रहे हो, कहां दे रहे हो, जरा विचार करिएगा। एक विश्वास के साथ करो, भजन के साथ, आनंद, भरोसे के साथ करिए। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह और एक चावल का दाना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। कोई कितना भी कह दे। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी ने एक बात लिखी है, इसमें एक पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, शिवालय मंदिर समय किससे पूछा जाए? फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाना हो, कोई काम करना हो तो विद्वान से समय पूछो, पर मेरे शंकर के मंदिर जाना है तो विद्वान से नहीं, मन से पूछकर शिव के पास चले जाओ। शुभ कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कोई कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कहीं जाना है तो विद्वान से पूछो, हम मना नहीं करेंगे। पर शंकर के पास जाना है, शिव पुराण में जाना है, शंकर के शिवालय जाना है, शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो कि मुझे शिव के पास जाना। शिव कैलाश का वासी है, शिव शमशान निवासी है, शिव कुबेरेश्वर महादेव है। उसके पास जाने का समय नहीं पूछा जाता। आपके यहां हो सकता है, हमारे उधर तो नहीं होता कि शंकर भगवान शमशान के निवासी हैं। अब मालूम पड़े कोई मर गया तो तुम विद्वान के पास जाके पूछोगे, पंडित जी देख के बताओ हमारे परदादा मर गए, उनको कितनी बजे लेके जाना है? पंडित जी से पूछो। अरे बोलो तो रे, पूछते कोई? शंकर के पास जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, शमशान ले जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता। जन्म का समय पूछ लेंगे, शादी का समय पूछ लेंगे, घर का समय पूछ लेंगे, सारा समय पूछ लेंगे, पर मेरे काल अधिपति महाकाल के पास जाने का कोई समय नहीं पूछता। उसके पास तो वो बुलाता है तब जाना ही पड़ता है।